जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, साथीन भर्ती 2024। आंगनबाड़ी में साथीन के पद पर यह भर्ती निकली है, जो सीधी भर्ती होगी दोस्त। इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, एज कितनी है, योग्यता क्या है, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा के साथ। अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बानसूर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये तुम्हारी भर्ती है राजस्थान आंगनबाड़ी साथीन सीधी भर्ती 2024। ये केवल और केवल महिलाओं के लिए होती है। ऐसे नहीं एक साथ पुरुष भी लग जाएंगे क्या आंगनबाड़ी में? ना, पुरुष थोड़ी लगेंगे आंगनबाड़ी में, तो केवल महिलाओं के लिए ये भर्ती है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी, किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी आपको। ठीक है साहब। ऑफलाइन आवेदन है जिसकी लास्ट डेट 12 जनवरी 2024 है, यानी कि 12 जनवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भेज देना होगा। फॉर्म कहां भेजे, फॉर्म कहां मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा। और आपको ये तो पता ही है, ये भरतपुर की भर्ती है। थंबनेल में हम लिखते हैं क्योंकि हम डाउट छोड़ते ही नहीं है, कंफ्यूज करते ही नहीं है। हम किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन में डालना हमारा मकसद ही नहीं है मेरे दोस्त। हम जो भी बात है थंबनेल पे लिख दिया सो लिख दिया बस। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो एज क्राइटेरिया क्या है। एज की बात करें तो अलग अलग एज है सबकी। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की जो महिला कैंडिडेट है उसकी एज रहेगी 21 साल से 35 साल। कोई भी लड़की 18 साल की फॉर्म नहीं भर सकती। अगर कोई ये कहे कि साहब 18 साल की लड़की फॉर्म भर देगी क्या? नहीं भर सकती। पूरम पट्ट 21 साल होनी चाहिए तो ही फॉर्म भरे। 18, 19, 20 साल की कोई भी लड़की फॉर्म नहीं भर सकती। इसमें जिस महिला की उम्र 21 साल है वो फॉर्म भर सकती है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 21 से 35 साल है। एससी एसटी की कोई भी महिला है तो 21 से 40 साल तक एज है। एससी एसटी की 40 साल तक भी फॉर्म भर सकती है। और कोई महिला विधवा है, कोई तलाकशुदा महिला है तो वो 21 से लगा के 45 साल तक की है तो भी फॉर्म भर देगी। ठीक है, ये बात हो गई कंप्लीट। अब फॉर्म जमा यहां कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे, योग्यता ये है। तो क्या है साहब, देखो अगर आप 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकती हैं, पहली बात तो ये। अच्छा साहब, दूसरी बात, सब 8वीं पास भी बोला था आपने, हाँ तो बोला था तो उसका भी बता रहा हूं। 8वीं पास वो महिला भरेगी जो उसी ग्राम पंचायत की निवासी हो। ग्राम पंचायत उसका वही हो जिसमें भर्ती निकली हुई है, तो वो बिल्कुल स्थानीय निवासी है। तो उसकी अगर योग्यता 8वीं पास भी है तो भी वो फॉर्म भर देगी। और मान लो तहसील स्तर पे आप जाते हो, पंचायत समिति स्तर पे आप फॉर्म भरती हो तो आपको 10वीं पास योग्यता जरूरी है। ठीक है साहब। महिला का स्थानीय निवासी होना जरूरी है, यानी कि वो उसी तहसील की निवासी होनी चाहिए, उसी पंचायत समिति की निवासी होनी चाहिए। तो भरतपुर में तहसीलें हैं, पंचायत समिति का नाम बता रहा हूँ, रिक्त पद कहाँ कहाँ हैं उनमें आप निवास करती हैं तो ही फॉर्म भर सकती हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर सकती। दूसरी बात, शौचालय आपके घर में होना चाहिए, उसका एक घोषणा पत्र भी बनेगा।
आपका घोषणा पत्र बनेगा, नोटरी वगैरह करवा लेना, वहीं पे बन जाएगा कि मेरे घर में शौचालय है जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है, यानी कि भाई डेली काम में ले रही है उसको, ऐसे एक लिखवाना पड़ेगा और ऐसे एक घोषणा पत्र लगाना पड़ेगा। अब काम तो सभी लेते हैं, हाँ गांव में कोई 2-4 ऐसे मिल जाते हैं जो अपने बना दिया लाइट बाथ नया, चकाचक किवाड़ वाड़ लगा दिया, अब बस जाना तो खेत में ही है बोतल ठाके, उसको तो बस बंद रखना है, तो ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा उसमें नहीं लिखवाना है, उसमें ये लिखवाना है कि रोज इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है साहब, ऐसे एक घोषणा पत्र बनवाना है। विवाहित होना जरूरी है क्योंकि इसमें बाकायद नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी कुंवारी लड़की फॉर्म नहीं भर सकती, तो साहब शादीशुदा होना जरूरी है। जो भी महिला शादीशुदा है वो ही फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म ना भरे। ठीक है साहब। जरूरी दस्तावेज की बात करें तो 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र, ताकि ये पता चल सके कि ये महिला भरतपुर की निवासी है, ये पता चल सके कि ये महिला भरतपुर की निवासी है तो ही फॉर्म भरे। अगर कोई महिला ये सोचे कि साहब मैं अलवर की हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ, मैं कोटपुतली की हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ, मैं बहरोड की हूँ तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ, ना, केवल और केवल भरतपुर की ही महिला फॉर्म भर सकती है, और वो भी उसी की पंचायत समिति में भर्ती निकली है जिसमें ही भरे। ठीक है। अच्छा जी, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आधार कार्ड सबके पास है, जन आधार कार्ड सबके पास है, और विवाह प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा क्योंकि विवाहित महिला के लिए ही ये भर्ती है, ये भी आप बनवा लेना। ठीक है साहब। विधवा, अगर कोई महिला विधवा है और उससे फॉर्म भरना चाहती है तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। किसका मृत्यु प्रमाण पत्र साहब? पति का जी, किसका? पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है साहब। तलाकशुदा महिला है तो अपना डिवोर्स पेपर लाना पड़ेगा जो अदालत से मिलता है कि हम तलाकशुदा हैं, तब चलेगा। कोई बीपीएल में है तो अपना बीपीएल का राशन कार्ड भी लगा सकती है, उसको भी बेनिफिट मिलेगा। और कोई भी महिला ऐसी है जो भाई पहले कोई काम कर चुकी हो कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में, संविदा पे कर चुकी हो या कैसे भी कर चुकी हो, उसको थोड़ा बहुत अनुभव हो तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र भी लगा सकती है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा साहब, पंचायत समिति का नाम बता दो साहब फटाफट। भरतपुर में है पंचायत समिति पहाड़ी, इसमें खाली पद है। पंचायत समिति कामा, खाली पद है। पंचायत समिति नगर, खाली पद है। पंचायत समिति भूसावर, खाली पद है। पंचायत समिति नदबई, खाली पद है। पंचायत समिति रूपवास, इनमें खाली पद हैं साथियों, इन्हीं में रिक्त पद है, इन्हीं में आंगनबाड़ी साथिन के पद जो हैं खाली चल रहे हैं, इसमें भर्ती निकली हुई है। जो भी महिला पहाड़ी की है, कामा की है, नगर की है, भूसावर, नदबई, रूपवास की कोई भी महिला है तो वो फॉर्म भर सकती है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है साहब, ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। फॉर्म कहाँ भेजना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करवाओ, खुद के साइन करो और फिर यहाँ भेजो। कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता विभाग भरतपुर, डॉक्टर गिरधारी लाल अग्रवाल के पास, A11 जवाहर नगर भरतपुर। यहाँ पे आप या तो डाक द्वारा भेज सकते हो या फिर तुम खुद भी जा करके जमा करवा सकते हो, क्योंकि भरतपुर की रहबाड़ी, चली जाओ सीधी भरतपुर में, या थारो लोकेशन रहो या एड्रेस पतो एडे जाके दिया हो, जाके फॉर्म जमा करवा दो, वहीं पे आपको जो है फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, वहीं पे आप जमा करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये कहे कि साहब फॉर्म तो मित्र से ले लेना, तो फॉर्म मित्र से क्यों लो, फॉर्म आप यहीं पे ले लेना, यहीं पे मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और किसी भी महिला को कोई परेशानी है तो अपनी अपनी पंचायत समिति में चली जाएं और वहां पे संपर्क कर लें कि साहब नगर वो इसमें आंगनबाड़ी साथिन की भर्ती निकली हुई है तो हमें फॉर्म लगाना। और ज़्यादा ही समस्या है तो तुम्हारे गांव में आंगनबाड़ी की तो है, कार्यालय आंगनबाड़ी तो है, वहां जाके संपर्क कर लें, वहां भी आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है जी। तो ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार
बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब साहब नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? नोटिफिकेशन अपने बानसूर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।